अगर बाय चांस से कोई किसी आवारा गांव से अगर डीजे और पड़ाका लेके गांव में बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा जाए। निकाह पढ़ाना बंद जरूरी है। कम खर्चा करता है हजरत। 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता है फकीर, उसको फकीर बोलते हैं, इंटरनेशनल फकीर। बेटी बाप देता पैसुआ, कसम खुदा की अगर बेटी बाप रुपया नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो टोटोम बराता था, टोटोम ठेलते ठेलते। ये तो बेटी बाप देता। 22 वो गाड़ी करता है हजरत। हाँ 1.5 15-20 हजार का डीजे करता है, 12 हजार का पड़ाका। अरे बाप चला है दीवाना। अब बेटी बाप को पहले लिख देता है कागज, समधी जी तैयार रहना, 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। तुम्हारे दरवाजे के सामने जाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। आजकल घर में आलू भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा बैठेगा कुर्सी में, कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस। इतना इतना खाना बर्बाद कर दे रहा है। इधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा। 10 टका लगा है, ढक्कन में क्या चाट रहा है, लग गलो चाटे लो, पहले पैसा अपना लगा इसलिए ढक्कनवा चाट रहा है। और बेटी बाप घर इतना हड्डी पीसो, हड्डी पीसो, और अपने हड्डी की तरह दिखाता है। इतना इतना बर्बाद कर देता हजरत। कम खराब है। मूंगफली अपना पैसा खरीदेगा, मूंगफली सब खा के खत्म कर लेगा, उसका चौकला बोकला में कागो दाना देखेगा कहीं गिरल हो कि देखो। 50 तरह का इंतजाम कर लिया, कर्जा कर लिया, इमाम साहब की तनख्वाह मांगने गया, मथवा खराब न करिए। तो खनवा खिलाया तब मथवा खराब नहीं हुआ। इमाम पैसा मांगने गया, निकाह खानी, पैसा दे, बोलियो ना, इमाम साहब हवा हो गया। वाह रे मुसलमान, इसलिए बंद करो ये खाना, खिलाओ शॉर्ट में, शादी ब्याह भी शॉर्ट। ये पड़ाका डीजे अगर जायज होता तो मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं रोकता। अगर डीजे और पड़ाका में सवाब होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका डीजे मौलाना लोग करता। जब सवाब था तो फिर आपको क्या करने देते। निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, खुतबा जुमा हम देते, नमाज पढ़ाते, फातिहा करते, मुर्गी जबा करते, सब कमुआ हम लोग करिए लेते, पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आप लोग इमाम है, छटका छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। जब सवाबे लेना है छटका छटका का है, झलम देना माटी लेके जाते, समधी घरे ही उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा, सुनिए और घूमिए चले जाइए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहां तो 50 हजार का शायर का नात शरीफ सुन चुके हैं, 60 हजार मुकर्री की तकरीर सुन चुके हैं, तो अपने इलाके का आलिम उलमा तकरीर में रंग पैदा होगा। ये मुसलमान जहन से इसको भी निकाल दें और तहरीक में इसको भी जोड़ा जाएगा। बड़ा बड़ा जलसा करना बंद कर दो। 50 हजार का शायर, 80 हजार का शायर माथा में पेशवा देता है, दे रहा है, और नात, वो नात पढ़ रहा है जी, नाटक कर रहा है, मशीन ले लेके आता है, DD3। क्या मुझसे मुलाकात हो गई थी वही DD3 वाला पटिया। हम बोले तुम लोग मशीन लेके आते हो, हम लोग मौलाना मुकर्रिर, हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है न क्या? पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर मेकवा खोल के पढ़ेगा, फिर पूरा मजमा खड़ा करके पढ़ेगा। बोल फलना जगह पढ़े थे, आग लग गई थी, तो यहाँ बम पटक दो। ऐसे ऐसे शायरों से भी बचिए। क्या हजरत, एकदम ऐसे ऐसे पढ़ेगा, अली 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 लगता है, एकदम मिर्गी बीमारी उठ गया है। न कोई सुनने का ढंग, न पढ़ने का ढंग, पैसों भी दे रहा। अपने मोहल्ले के इमाम को फातिहा करके 50 को टका देने की शक्ति नहीं। दो सबसे बड़े खतीब, नकीब, मुकर्रिर, शायर इलाके के इमाम होते हैं, इलाके के उलमा होते हैं, जो आपके माँ बाप के जनाजे में शामिल होगा। बाहर वाला नहीं आएगा। इनकी कदर करे, इनको ज्यादा दे।
इमाम को इतना दे दे कि वो भी हज कर ले, वो भी उम्रा में चले जाए। माशाअल्लाह, जरूरी है। आजकल इमाम की तनख्वाह, वाह या अल्लाह है परवरदिगार, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 7,000 6,000 8,000 तनख्वाह देके 24 घंटा ड्यूटी, फांसी देता था वही ठीक था। हाँ, हम लोग नहीं देखते हैं इमाम की हालत खराब है। 8,000 7,000। हजरत आप लोगों की कमाई बड़ी बरकत होती है, तो जब मेरी कमाई बरकत है तो आप अपनी कमाई 1 महीना मुझको दे दीजिए, मेरी कमाई ले लीजिए, बरकतवा वाला आप ही रखिए। 7,000 8,000 दे के बरकत होती है। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलत दे दी है, हर माँ बाप बहयात है, जिंदा है, हो सके तो उन्हें गुंबदे खजरा दिखा दो। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे, दुनिया परहेजगार कहे या ना कहे, आका फरमाते तू मेरे रोजे को देख ले, शफाअत वाजिब हो जाए। जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब है वो जन्नत का हकदार हो जाए। इसलिए लोगों, अल्लाह ने दौलतें दी है, तो जैसे ये लोग जा रहे हैं, है ना, नाम तो पता नहीं है मुझे, अब्दुल जलील साहब और सलीम साहब, माशाअल्लाह बड़ी किस्मत अच्छी है। गुंबदे खजरा हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, कैलेंडर में देखते हैं, आप तो अपनी आंखों से देखेंगे। इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है। और वहां से वापसी जब हो जाएंगे तो इससे बेहतर रहना, ताकि लोग देखेंगे कि गुंबदा खजरा देखने वाले जब गली में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि नबी का कोई दीवाना जा रहा है। जब नबी के दीवाने का चलने का ये अंदाज है तो गुंबदे खजरा रसूल पाक का अंदाज क्या होगा। आजकल कुछ लोग हज करके आने के बाद इमाम को सलामुन करता है। हाँ, हज में आ गए, उम्रा से वापस आ गए, एकदम तान के बैठल है, मौला गुजर गया, ये क्या हो रहे, सोचो कि नहीं देख रहे लो, मक्का से लिए। अरे वाह, कौन मना किया था। 100 हज कर लो, 100। एक आलिम के बराबर हाजी नहीं हो सकता। हाजी का अलग मकाम, आलिम का अलग मकाम। 100 हज करके आ जा, लेकिन आलिम का मकाम नहीं हो सकता है। हाजी हाजी होते, आलिम आलिम होते, इमाम इमाम होता। इसलिए जरूरी है। और नौजवानों, आपके लिए जो हजरत बयान कर गए शादी ब्याह के मौके पर, इसको भी सुन लीजिए। शादियों को शॉर्ट करो, एकदम शॉर्ट। ये गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट सजाना बंद करो। इन पैसों को मकतब में, मस्जिदों में, मदरसों में लगा। जब तेरा बेटा बेटी पढ़ के सड़कों पे चलेंगे, दुनिया कहेगी देख वो नबी का दीवाना चला जा रहा है। और वही नाबे नबी के नाम पे जब सड़कों पे निकलेगा, जश्न आमद रसूल के मौके पे गलियों को, घरों को सजाएगा, हाथ में झंडा लेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सड़कों पे निकल के सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए जरूरी है बच्चों को पढ़ाना। आजकल ना पढ़ने की बीमारी हो गई है, शराब। आज बहुत इलाके में शराब भी पीने लगा। बहुत जगह हम लोग जाते हैं, शराबी भी मिल जाता है। लेकिन आपके मामा हारी में ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ सब दूध के धौल है। ये सब मसला जमुआ गिरिडीह ऊपर होता है हजरत। औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, उनको नमाज पढ़ने कहिए, औरतों को बड़ी ताकत लगेगी। लेकिन बोल दीजिए फलना जगह को बाबा है, मजार निकला है, सीढ़ी लगा देगी। हाँ, मजार जाने के लिए लोग बड़ी परेशान रहती है। बीमार पड़ गई है, टाफट पकड़ लिया, खाली बोल दीजिए फलना जगह मजार शरीफ जा रहे हैं, जा पाएगी? फट से उठ के बैठ जाएगी, बोला हाँ चले जाए, बुखरवा खत्म हो लो, रातियाँ खत्म हो गलो, चल जाओ। ये हाल है इस कौम की। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा।
ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, वो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वही बेटा कहेगा ये माँ है, कदम में जन्नत है, बाप है, जन्नत का दरवाजा है। आगे बढ़ेगा, जब कमाई हो जाएगी तुझे गुंबदे खजरा के लिए रवाना करेगा। उनके दिलों में इत्मीनान होगा कि मैं अपने माँ का हक अदा कर रहा। लेकिन आजकल मुसलमान के पास पैसा होता है, KTM गाड़ी खरीदेगा, डिस्को भर मोटका टेरवा वाला गड़िया खरीद के लाता है, मार्बल टाइल्स गेट ग्रिल, पागल है, नहीं जाता है। एक आदमी ऐसा है इसी गांव में 2-2 मरतबा हज कर सकता है, लेकिन वो हमको लगता है कि अजमेरों भी नहीं गया होगा। इसी गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 बार हज कर सकता है, लेकिन मार्बल टाइल्स लगा करके लगता है कि गुजरात से यही उतरा है। अजब माहौल है, वो पैसा काम नहीं आएगा। इसलिए मेरी माँ बहन, आप भी सुन रहे हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए, जरूरी है, औरतों के लिए जरूरी है। ये औरतें मेला में जाने दो, कहीं मेला लग गया, कहीं मजार, कहीं इमाम बाड़ा, अरे बाप, करबला, गांव गांव में करबला, घर घर करबला। अगर ये सब तकरीर आपके इमाम कर देंगे ना, इमाम को भगा दीजिएगा, हमको कहां भगाइए। और ये झगरूडी इलाके में है, चतरों तरफ झगरूडी, 13 मुहर्रम को औरतें टेम्पू रिजर्व करती है, चेंगेर बुतरू गुलगुलिया गोहरा गोरी ठूस ठास के चलो, मुर्गा लिया, चूल्हा चौका लिया, डेगची चूल्हा सब लेके चल दी। हाँ, झगरूडी टनियम टेम्पू रोक दिया, ईंटा का चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरे गया। जब तक बुतरू खोजने गया तब तक मुर्गा कुकुर लेके भाग गया, टनियम फटाफटी होने लगा। हम बोले हाँ चाची यहाँ काहे आते हैं, क्या रखा है? बोल मौलाना साहब तू ना जान भी हमारे कलेजवा खाए गेलो। हमारे फोक्सिया पहुँचा उसी में रुको ने, नमाज पढ़, तू मुसल्ला बिछा के सजदा कर ले, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे रजा में रब की रजा है। तेरा बेटा बम्बे, गुजरात, सूरत, मद्रास में अगर मुसीबत में फंस जाए और तू मामाहारी में आंचल उठा के दुआ कर देना, आका फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। दुआ करेगा नहीं, हटिया जाने दो, हटिया बाजार चौक चौराहा और पकौड़ी खाएगा, अरे बाप लगता डाकिन घूम रही है। अजब अजब हाल है। मौलाना साहब हमारे घर में बरकत नहीं होती है, तो हटिया में घूमो बरकत होगी। हटिया में घूमो भाई, जरूरत हो तो जा सकती हो, अगर इस तरह इमरजेंसी है चेहरा छुपा के चले जाओ, लेकिन नहीं, मजबूरी नहीं समझती। आज तकरीर कम हो रही है, हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन, आपको हत्या बाजार मजार नहीं जाना है, आपके लिए मजार भी बंद है, बाजार भी बंद है। जरूरत के तहत अगर आप निकलते हैं चेहरे को ढक के निकलना। मौला अली मुश्किल कुशा, आप बार बार सुने होंगे, बीबी फातिमा है, हसन हुसैन की माँ है, नबी की बेटी है, फातिमा जहरा है। आखिरी वक्त है, अपने शोहर मौला अली को बुलाती है, ए मेरे सरताज मेरे सामने आ जा। फजर के नमाज के बाद मौला अली बीबी फातिमा के कमरे में चले जाते हैं। हजरत फातिमा उठ के बैठ जाती है, बुखार से तबीयत खराब है, बुखार से बदन तप रहा है। मौला अली के हाथ को बीबी फातिमा पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, अर्ज करती है, मेरे सरताज एक मुझसे वादा कीजिए। मौला अली फरमाते हैं, फरमाओ, कहो क्या कहना है। बीबी फातिमा फरमाती, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी और जब मुझे गुस्ल दे के कफन पहना दोगे तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, दिन के उजाले में मेरी जनाजे को कब्रिस्तान ना ले जाना, बल्कि रात की तारीकी में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए।
गौर करो माँ बहने, जब एक बीवी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देखे, आपका निजे फातिमा हो, आपका चेहरा कोई देख ले, ये कैसे हो सकता है? तुम इस्लाम के शहजादी हो, कल नबी की बेटी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए आपको मजार बाजार हटिया नहीं जाना है, अपने घर के अंदर रहना। शोहर बाहर से आ जाए तू सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारी बहू बेटियां सलाम करेगी, करती है? नहीं करती है। आप जुम्मा पढ़ के आइए, चाहे बाजार से आइए, चाहे परदेश से आइए, कुछ नहीं करती ही नहीं सलाम। साल में एक दिन करेगी, ईद में HD, ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार है, तोर बाहर हलो रे, बोल हाँ आ रहा, बोल रुक आज सलाम करबो तोर बाप के, एकदम तैयार है, चौकीदार है। घर में एकदम ईद में आइए, ईदगाह से दुआरी में कदम रखिए, बीवी धावे से अस्सलाम वालेकुम। एक दिन साल में, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है हजरत। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी पा। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़े पे 12-12 पेवन लगा लेती, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी जमीन पे रख देती, और पेशानी जब पेशा जमीन से उठाती, कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा नस्ल में दिया, करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा सजदा बचा लिया। दीन के लिए गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, आज तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान हैं, एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। वो जज्बा पैदा करो, वो मोहब्बत पैदा करो। माशाअल्लाह, हमारे शमशेर तबरेज भाई हैं, कहीं से आए, मिला शरीफ पढ़ के, बड़ी प्रोग्राम करता रहे। वाह, रांची जाइए तो यही मुलाकात होती है। कभी गढ़वा चले गए, शमशेर तबरेज आ रहा है। अल्लाह का करम, यही के मिट्टी है ना, इस मिट्टी में बहुत गुण है। शायर भी हैं, मुक़र्रिर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मिसबाह साहब भी हैं, आलिम भी हैं, माशाअल्लाह। मोहब्बत जब ये लोग जो बयान करेंगे और जो कहेंगे उस पर अमल कीजिए। गांव में आबादी भी अच्छी है ना हजरत, लगभग 550 घर की आबादी है, 400 घर लगभग मान के चलिए, एक ही मस्जिद है। 300 घर मान लीजिए, एक मस्जिद है, 300 मान लीजिए। बाप रे, इमाम की तनख्वाह बहुत होगी जी। 300 घर में अगर 50 करके उठाएगा तो 15,000 उठेगा। इमाम को अगर 13,000 देगा, 2,000 मुजिन को फिर भी पैसा। 100 रुपया करके उठाएगा तो माशाल्लाह 30,000 उठ जाएगा। अगर नहीं देगा तो फंड में कम से कम 10,000 तो रहेगा, उठाएगा तब न। 65 टका 45 टका लगता है पोल्ट्री खरीदने गया, नहीं देता को। मॉल में जाकर डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा खा के आ जाएगी। और जब मस्जिद में डब्बा देखेगा जुम्मा के दिन, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दी, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर 300 घर से 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ने जाएगा ना, 300 घर से, और 300 घर से अगर 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ेगा तो कितना होगा? 600 घर, 600 आदमी होगा। और अगर 600 आदमी ईमानदारी से 10-10 टका देगा तो कितना होगा एक जुम्मा में? 6,000। 2 सप्ताह में 12,000, महीने में 24,000 रुपया आएगा। आपका वो डब्बा पैसा पता नहीं चलेगा, लेकिन दोगे तब। और क्यों नहीं दोगे? देना होगा। इस पर कमेटी के लोगों से, सदस्य से गुजारिश है कि इस पर टाइट करना होगा। डब्बा ऐसे जैसे हाथ में चलाते हैं सलाम फेर के, वो बंद कीजिए एकदम। सलाम फेरिए इत्मीनान से, 5 मिनट और समय ले लीजिए। 6 सब मस्जिद में 6 आदमी खड़ा हो जाओ,
7 सफ है, 7 आदमी खड़ा हो जाए ताकि तेजी से हो जाए। चदरा का डब्बा रखिए इतना बड़ा बड़ा, और एकदम सलाम फेरने बाद पैसा उठाइए, झंड मुंह के सामने तस्वीर गिन रहा, चाचा 2 मिनट रोकिए, तस्वीर पहले 10 टका दीजिए। काहे न देना, देना होगा, मुंह में तर घुमाओ। काहे न दीजिएगा, देना नहीं देगा कौन देगा, देना होगा। मस्जिद का काम कहां से फंड रहेगा? किसी कौम की गरीब की बेटी की शादी रुकी है, अगर मस्जिद फंड में 10-20 लाख रहेगा, 10-20 हजार दे के शादी करा देगा, ताकि समाज में भी एक मोहब्बत पैदा होगी, और वो बेटी दुआ देगी तो मोहल्ले में रोजी रोजगार पैदा हो। इसलिए देना होगा, एक आदमी नहीं छूटना चाहिए। आजकल क्या होता है, सलाम फेर दीजिए और एकदम आंख बंद, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। नहीं, पहले 10 टका दो तब ये क्या मनो, पहले दे लो। हम लोग यही कही है, हड़हड़ा के जा रहा, एगो टूप वहां दिया, एगो यहाँ दिया, एगो वहां उठाया पैसा 480 920। नहीं, पैसा एकदम घर घर एक एक आदमी आओगे 10 टका लेके आना हो। हम लोग सिस्टम बना दिए। ये कौन गरीब है? गरीब है खोजिए, धान पीटने के लिए बुलाइए घरवा, आपको पीट देगा। कौन गरीब है? सबके हाथ में 3-3 गो 4-4 गो घर में मोबाइल गाड़ी है, सबके यहाँ। कौन गरीब है? नहीं। जब इमाम की तनख्वाह बारी आए, मस्जिद के बारी आए, मुसलमान की अमीरी देखना हो तो शादी भी हम देख लेना, मुसलमान की अमीरी देखना हो तो उनके घर के मंगनी बरतू घर बरी में देख लेना, और जब गरीबी देखना हो तो मस्जिद में देख लेना। मस्जिद में देखना, लगता है इससे बड़ा भिखमंगा धरती में नहीं है। जरूरी है ताकि जब इमाम अगर बीमार हो जाए तो इमाम की भी मदद हो। आजकल यहाँ इमाम बीमार पड़ गया, मौलाना साहब तबीयत खराब हो की? बोल हाँ। बोल तू आस्ते आस्ते घर चल जा, तू घर की हॉस्पिटल है, घर चला जाएगा। नहीं, कोई इमाम घर नहीं जाएगा, तबीयत खराब है। सदर सेक्रेटरी के घर में जाके खाटी बिछाओ, वहीं सुतो, वहीं खांसो, वहीं चिको, मरना है तो वहीं मरो। कहाँ जाएगा घर? 6-7 हजार में घर में कहाँ इलाज करेगा? घर है ना हॉस्पिटल। जरूरी है। माशाअल्लाह मोहब्बत हो ताकि पैदा हो। और नौजवानों, अगर कोई शराब पीता हो, शराब पर पाबंदी लगाया जाए ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे आएंगे वो नबी का गुलाम बन के पैदा होगा। माँ कनीज़े फातिमा अगर बनेगी तो नस्लों में कनीज़े फातिमा पैदा होगी, उनके नस्ल के बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं बैठे। कल पुराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठती। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ने लगती, बेटा अब्दुल कादिर अपने माँ के पेट में रहकर याद करने लगता। माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ तिलावत करती, अब्दुल कादिर याद करता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ रुक्कू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ इबादतों में लगे रहे, बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, LCD 1.5 घंटा देखेगी तब जाके नींद आएगी। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सो रही है, तो बेटा जो पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम बाजा पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया है। तब हम लोग गलियां में देखते हैं,
1 बजे रात प्रोग्राम करके जाते हैं कहीं से, 12-1 बजे रात, 11 बजे रात गाड़ी क्रॉस करते हैं किसी गांव में। तो गैर मुस्लिम के गांव में हम लोग नहीं नजर आता है कुछ, लेकिन मुस्लिम के गांव जब घुसते हैं तो मुसलमान का 12 साल 14 साल 15 साल का बेटा गली में बैठ के PUBG फ्री फायर खेलता है। 5 गो यहाँ, 3 गो वहाँ, 2 गो वहाँ, 4 गो यहाँ बैठ के मन 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 12-1 बजे रात। मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता, सब कुकुर सुतल है, ये लोग PUBG फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लड़कों सब गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से आया, हमरे डरवाम तुम कहे बैठा है रे, तुम घरवाम घुसो, हमको बैठने दो, मेरे खानदान में तुम कहे घुस रहा। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब मस्जिद में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह जो ही जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। इसलिए पढ़ाओ उन बेटों को। तेरा बेटा और बन गया है, आज उसी का बेटा बम्बे गुजरात का ठोकर खा रहा है जो बचपन में मोबाइल में खेल रहा था। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन करके किताब पोथी दे दो, पढ़ाओ, इनके भविष्य को बर्बाद मत करो खुदा के वास्ते। ये उलमा बयान करते, इस पर अमल करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को हज उम्रा में भेजो, वो मदीने की गली। या अल्लाह, एक बार चले जाए, एक बार, बार बार लोगों को जाने की ख्वाहिश होती है। बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जो मदीना शरीफ जाते हैं। सब दुआ करें कि या अल्लाह हम सभी मुसलमानों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, कहिए आमीन। एक बार तो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माशाल्लाह, सुनने में आया कि यहाँ नमाज की तादाद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। हमारे कादरी खजांची साहब ना, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन है? सिगरेटी साहब, अरे माशाल्लाह। सदर सेठी खजन सब नमाजी। आप सदर के चुनाव आप लोग कहन किए हैं? तो चुनाव कहन किए हैं, खाली सिगरेटी और खजांची आए हैं, सदर साहब कहाँ हैं? वो नहीं है, कहीं चले गए। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र बरकत। ला बेटा सोना सोना लालू, जाओ बेटा जा, बहुत अच्छा है। ये सब मोहब्बत है, ये सब क्या है? आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग कहन देता है। जिस टाइम में आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम में गाछ में चढ़ के कूद रहे थे, पैसा मिलेगा कैसे? मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। हम लोग जो स्टेज में बैठे क्यों बैठे हैं? हम लोग के लिए बड़ी 12 साल घर छोड़े हैं, माँ बाप को छोड़े हैं, मेहनत से पढ़े हैं। आज 100 टकिया दे रहा है, आप लोगों को 10 टकिया क्यों नहीं दे रहा है? मोहब्बत इसी तरह बच्चों को पढ़ाइए। आपका बच्चा भी हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, फख्र करोगे कि मेरा बेटा एक आलिम है, एक हाफिज है। हम लोग को जब कोई कहता है झारखंडी कौन है? मेरा भतीजा है, मेरा मामा है। फलना हजरत कौन है? हमारे चचा है। मिसबाह साहब कौन है? हमारे दादा हैं। डॉक्टर साहब कौन लगेगा? हमारे खालू हैं। ये रिश्ता जोड़ता है कि नहीं? अब कोई मताल पियंकड़ है, वो क्या हो? कोई ना हो, वो पियंकड़वा क्या हो? तो दामाद हो कि ससुरो मुंह फेर लेता है। कोई पियंकड़ को अगर खेत में पी करके कहीं सुतल रहेगा और कोई पूछेगा इस पियंकड़वा क्या हो? कोई ना हो। शराबी से कितनी बेइज्जती है पता है? उसकी बीवी को कोई देखता ना, ये मतलबा घरवाली हो, ये मतलबा ससुर हो, ये कौन हो? ये डॉक्टर साहब की बीवी है, ये मौआ साहब के वाइफ है। होता है कि नहीं? ये फलना की बेटी है, ये ककर बेटी हो? वो पियंकड़वा ना हो, ओकरे बेटी हो। पिएगा एक आदमी, पूरा खानदान चौपट। तौबा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में 7 साल तक आसमान से पानी रुक गया था। पानी आसमान से नहीं हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। सभी लोग दौड़े दौड़े मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ करें बारिश होगी। हरियाली खत्म हो गई है, घास फूस जल गया है, दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं, सूखी लकड़ियां हैं, बड़े बड़े जानवर छोटे जानवरों को शिकार कर रहा है। आप दुआ करेंगे बारिश होगी।
मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी कौम के लोगों, मेरे जमात के लोगों, सब घर से निकलो, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में जमा हो जाओ, वहीं सब मिलके दुआ करेंगे, अल्लाह की रहमत को पुकारेंगे, जोश में आएगी, बारिश होगी। सभी लोग अपने अपने घरों से निकल गए, चटियल मैदान पहुंच गए, 70,000 का मजमा लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठा दिए, ए परवरदिगार, बूढ़े का सदका है, ए मौला, छोटे छोटे बच्चों का सदका है, आसमान से तू बारिश बरसा दे। लेकिन आसमान साफ होते जा रहा है, आसमान साफ हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला मैं इन कौम के पैगंबर हूँ, इस कौम के मान ये मेरी कौम है, ये मुझे अपने पैगंबर तस्लीम करते हैं। आज अगर मेरी दुआ ना कबूल हुई, इनको मेरे ऊपर भरोसा उठ जाएगा। हे मौला, इज्जत और आबरू का सवाल है, तू आसमान से बारिश बरसा दे। हातिब गैब से आवाज आती है, ए मूसा, उस 70,000 मजमे के अंदर में एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा खताकार है, जिसकी वजह से बारिश रुक गई है। ए मूसा, कह दो वो आदमी मजमे से बाहर निकल जाएगा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। ए मौला, मैं इस 70,000 के मजमे में कैसे आवाज लगाऊं, मेरी आवाज 70,000 मजमों में कैसे पहुंचेगी। रब फरमाते हैं मूसा, आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना तेरा रब का काम है। हज़रत मूसा ने आवाज लगा दी, हे मेरे कौम के लोगों, इस मजमे के अंदर एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, जिसकी वजह से दुआ नहीं कबूल हो रही है। वो पापी जल्दी से मजमे से बाहर निकल जाए, ताकि बारिश बरसेगी, आसमान से पानी पड़ेगा, जल्दी करो, बाहर निकलो। हे मजमे में बैठे पापी कौन हो, निकल जा बाहर। निकलेगा। अगर यहाँ से हम किसी को कह दे कौन शराब पीता है, कोई शराबी निकल जा, निकलेगा। वो 2 बोतल पी के भी बैठेगा तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, कोई निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर निकल जाते हैं तो लोग पहचान लेगा, निकलेंगे तो खानदान में नाक कट जाएगी, निकलेंगे समाज में रुसवाई होगी, निकलेंगे बरादरी में नाक कट जाएगी। ए मौला, अब मैं क्या करूं, निकलता हूँ बेइज्जती होती है, निकलता हूँ समाज में पहचाने जाएंगे, निकलता हूँ तो खानदान की रुसवाई होती है, और अगर ना निकलूं तो बारिश नहीं होती है। ए मौला, मैं क्या करूं, परवरदिगार अब मैं क्या करूं, अब मैं निकल भी नहीं सकता हूँ, बैठ भी नहीं सकता हूँ, अब मैं क्या करूं। वो बंदा उसी मजमे के अंदर बैठे बैठे तौबा करने लगा, ए परवरदिगार, ए मौला, मेरी इज्जत बचा ले, मेरी आबरू बचा ले, मैं बैठे बैठे 70,000 मजमे के अंदर तौबा करता हूँ, मौला मेरी तौबा को तू कबूल कर ले। वो दिल से बंदा रोने लगा, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। जो ही वो बंदा मजमे के अंदर बैठे बैठे दिल से सिद्क दिल से तौबा कर लिया, और जो ही तौबा किया, आंसू बहाया, दिल से रोया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर लिया। और जो ही तौबा कबूल हुई, आसमान पे बादल छाने लगा, आहिस्ते आहिस्ते बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा हाथ उठाते हैं, हे मौला, हे परवरदिगार, तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, कोई निकला भी नहीं है, बारिश होने लगी है। ए मौला, ये तेरी कुदरत मुझे समझ में नहीं आ रही है, तेरा हुक्म था निकलेगा तब बारिश होगी, कोई निकला भी नहीं। हातिब गैब से आवाज आती है, ए मूसा, जिस पापी की वजह से बारिश रुकी थी, जिस गुनहगार के वजह से बारिश रुकी थी, जिस खताकार के वजह से बारिश रुकी थी, उसी 70,000 मजमे के अंदर बैठे बैठे दिल से तौबा किया, मेरी रहमत को दिल से पुकारा, मैंने तमाम गुनाहों को माफ करके उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया।
और उसी अब वो गुनाहगार नहीं रहा, इसलिए उन्हीं के सदक़े में बारिश होने लगी। ए मामाहारी के लोगों, आपने शराब पी लिया, आपने गलती कर लिया, आपने गुनाह कर लिया। अगर मस्जिद में बैठे बैठे, मजमे में बैठे बैठे, जलसे में बैठे बैठे, मिलाद में बैठे बैठे, 12 बजे रात तन्हाई में मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के जाके दिल से तौबा कर लेना, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इसलिए लोगों, अल्लाह की रहमत को पुकारो। मस्जिद जाओ तो दिल से नमाज पढ़ो, मजलिस में आओ तो दिल से मिलाद सुनो, उलमा से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का सेवा करो। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। हम मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदम में आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मेरे आका ने नहीं कहा मौलाना के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में जन्नत, हाजी के कदम में नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत। तो अगर मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन के आ, मिनिस्टर बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, बाबा झारखंडी, नारे तकबीर। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं माशा, थोड़ी देर और बोल दें, सुनना चाह रहे हैं जो लोग। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा, ज़रूरी है माशाअल्लाह। चूँकि मेरी तकरीर सी अंदाज़ होती है, मेरी तकरीरों में कोई लतीफ़ा चुटकुल्ला किस्सा कहानी नहीं होती। मैं इस्लाह मुआशरा पर बोलता हूँ। यूट्यूब में भी देखिएगा, इसी से पूरे हिंदुस्तान मुझको पहचानता है। ये अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। देखो नौजवानों, माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है। ये बेटा कब समझेगा? जब पढ़ा लिखा होगा। खुदा के वास्ते अगर कोई नमाज पढ़ता है ना बाप, अगर बाप नमाजी है और बेटा शराबी है, तो उस बाप के नमाज को भी लेके डूबेगा वो शराबी बेटा। याद रखना, क़यामत के दिन पकड़ोगी उस बाप को भी। ऐसा नहीं कि 5-6 गो बेटा है, हम नमाज पढ़ रहे, मेरा बाप बेटा शराब पी रहा है, हम चुप हैं। नहीं, आपको बोलना होगा, रोकना होगा, टोकना होगा। लाठी लेके दुआरी में रहो, पियंकल घुसेगा मथुन धड़ेस के एक लाठी वहीं फंस कर 3 दिन पीटो, घर में छोड़ देगा तो पीना छोड़ देगा। बाप चुप, गारे खत्म हो। जरूरी है इस पर कानून बनाना। हम लोग का काम है स्टेज पे बोलना, हम आपको मार नहीं सकते। आपका बाप का मारने का हक है, वो आपको पीट भी सकता है, लेकिन बूढ़ा बाप है बेचारा, कौन सुनता है। आजकल का नौजवान माँ बाप, अरे बाप, जहाँ शादी हो गई, घर में बीवी घुस गई, वो बीवी काहे रहेगी? जादूगरनी है। माँ बेचारी बूढ़ी है, टुकुर टुकुर बैठी है, बाप चुपचाप है ना। मोड़ से, बाजार से, राजधनबार से, चाहे खोरी महुआ से, चौक से आएगा, कुछ न कुछ बीवी के लिए छुपा के लेते आएगा। नहीं तो कम से कम 10 गो गुप चुप चुपे चुप। माँ बाप टुकुर टुकुर बैठल है। अरे माँ बाप को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ। कौन मना किया कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बच्चों से मोहब्बत करो, आलिम से मोहब्बत करो, इस्लाम से मोहब्बत करो, मजहब से मोहब्बत करो। सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मुसलमान मोहब्बत करता भी कहाँ? कभी बीवी से मोहब्बत करते हो? पी पा करके आता है। एक जगह गए वो गांव हजरत, सब औरतें सब बोल मौलाना साहब को ताबीज़ दीजिएगा। मैंने कहा है ताबीज़ क्या करोगे? बोल मेरा शोहर पीता है, बड़ी मारता है। हम बोले ताबीज़ नहीं, वो लाठी देते हैं। ताबीज़ मांग रही है, कसम खुदा की। परेशान है बहुत औरतें। खैर आपके मामा हारी में कैसा सिस्टम नहीं है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यहाँ सब दूध के धोवल है, शहद में छाकल है। यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात गिरिडीह पार की हम बता रहे हैं। यहाँ सब ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ दूध के धोवल है। जो लोग पीता होगा वो सोचता होगा ये मौलाना के बोला ले रे चला, खाली हमने बोल रहा लो। वो छिनल को की हमने पिए जो से वो बोलते हो छिनल को लागो देखल को हमने। हम पहचाने नहीं हैं, समाज का ये रंग बता रहा है। हर इलाके में ये सिस्टम हो रहा है। मेरे यहाँ आपके यहाँ मुसलमान के बच्चे पढ़ते कम हैं, खेलते ज़्यादा है। मुसलमान का बच्चा कहाँ पढ़ता है? स्कूल में कहाँ जाता है? स्कूल जाके सर्वे कीजिए। जिस दिन अंडा देगा उस दिन भीड़। अरे बाप, बुतरून सब किताब ले, गोहरा गोहरी, चलो अंडा खाया हवा।
जिस दिन किताब देगा, पुस्तक देगा, बैग देगा, सूटर देगा, बचवा छोड़ो, बुतरुआ मैया पहुंच जाते हैं। मौलाना मास्टर साहब हमारे बुतरुआ ना देवे कि हाँ सूटरवे नहीं ले आया है, मत स्कूल भरोसा में हुआ का। अजीब बात है। पढ़ाओ ना भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। तेरा बेटा भी उस लायक बने कि चेयर में बैठ के तेरा बेटा भी कल मास्टर बन जाए। पढ़ाना नहीं खाली बेचना है। आजकल बेचा बेची होला। जब तहरीक बेदारी चल गई तो अंदर अंदर लेना देना, समझी तू चुप हम चुप, 3 लाख अंदर। ये भी सिस्टम हो रहा है। समाज में ऊपर नहीं उठ रहा, अंदर ही अंदर लेना देना हो रहा है। अंदर ही अंदर दे। पड़ाका डीजे जहां बंद हुआ वहां लेन देन भी बंद हो। कभी आइए आपके जहां बगल रेलवे स्टेशन है, कभी यहाँ सरिया का स्टेशन चले जाना, हजारीबाग रोड, चाहे कभी यहाँ पारसनाथ चले जाना, कभी गिरिडीह जाना। तुम्हारे जिले की, तुम्हारे इलाके की कितनी लड़कियां कश्मीर, गुजरात, बम्बे, दिल्ली, मद्रास, यूपी, शाहजहांपुर, बरेलीपुर, आगरा में कितने मुसलमान गरीब की बेटियां जा रही है, आपको क्या पता है? कितनी बेटियां रो रही है, आपको क्या पता? हर मस्जिद में जुम्मा के दिन कोई न कोई बूढ़ा कागज लेके खड़ा हो गया, मौलाना साहब थोड़ा ऐलान कर दीजिए बेटी की शादी। अफसोस नहीं लगता? यहां तक मुसलमान अपने भाइयों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। इसलिए रिश्वत, ये लेन देन रिश्वत है। बगैर मांगे शौक से दे तो ये जहेज है, ये तोहफा है। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत, रिश्वत हराम। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप भी ऐसे बेटियों, ऐसे बेटों को पसंद न करें जो रिश्वत मांगता हो। उन बेटियों से गुजारिश है कि आप पढ़ो, कुरान बेइज्जती जेवर पढ़ के रखो, और ऐसे शोहर, अपने ऐसे लड़कों को शोहर तस्लीम करना जो गुलाम हुसैन हो, गरीब की झोपड़ी में मिले तो उसे दामाद बना लो, ताकि जब बीवी बन के जाएगी, शोहर कमा के आएंगे, मजदूरी करके आएंगे, जुमा को आएंगे, सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। इसलिए मेरी माँ बहनें, आपका शोहर जो ही बाहर से घर आ जाए, आप अपने शोहर के सामने जाना, हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, उनके बगल में बैठ जाना। किताबों में आया, जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम आया माल में एक जिहाद में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। और वही बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है, जैसे सिंगार कर रही है, काजल लगा रही है, बसर के बाल को संवार रही है, चेहरा साफ कर रही है, चेहरे पर कुछ लगा रही है, अपने चेहरे को, चूल को, बाल को संवार रही है, यानी सिंगार करती है। जो बीवी अपने शोहर के नाम का सिंगार करे, आज मेरा शोहर राजधनबार चले गए हैं, सरिया चले गए हैं, या कोटरमा से आएंगे, या खोरी महुआ से आएंगे, या दिल्ली बम्बे से आएंगे, हम सिंगार कर लेते हैं, मेरा शोहर मेरा सिंगार देखेगा। अगर इस नीयत से वो बीवी सिंगार करती है, तो जो बीवी शोहर के दिखाने की नीयत से सिंगार करती है, उस बीवी के नाम आया माल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। और वही सिंगार अगर उल्टा कर ले, सिंगार गैर मर्दों को दिखाने के लिए करे, सिंगार करके चौक पे चली जाए, सिंगार करके बाजार चली जाए, गैर मर्दों को चेहरा दिखाए, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी। जो गैर मर्दों को अपना सिंगार दुनिया में दिखाती थी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, यह अजाब का सिलसिला होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, खुदा के वास्ते अपने चेहरे को गैर मर्दों को ना दिखाना, वरना कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, तू जलील और रुसवा कर दिए जाओगे। और जब तेरा शोहर कहीं से वापस आए थके हारे काम करके, तू शोहर के पाँव को दबाना, शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से जो बीवी अपने शोहर के पाँव दबाती है, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पाँव दबाती है।
लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, सरियागू पर यहाँ बहू बेटी दूध के धवल है। सरियागू पर यहाँ ये लोग सोचती होगी मौलाना के बोला अरे बाप हमने बोले लो दूध के धवल है। अल्लाह करे उसी तरह हो जाए, कहे सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, आप मोहब्बत से घर पे रहना, कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने शोहर को सलाम करना। कल ये मामला तेरी बेटी देखेगी, वो भी ससुराल में करेगी, ये सिलसिला चलेगा। इस्लाम पे फॉलो करोगे, सलाम करोगे, सवाब होगा। आका फरमाते सलाम में जो पहल करता है जन्नत में उसका महल पहल बन जाता है। अगर वो ना करती है नौजवानों तो आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि बीवी ही सलाम करे। सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, आप भी सलाम कर सकते हैं। हाँ आप करें। प्यारे आका ने अपने अज़वाज को, अपनी बीवी को सलाम किए, तो अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। अपनी बीवी को सलाम करना हज़रत मौला अली की सुन्नत है। आप अगर वो लोग नहीं करती है, जुम्मा पढ़ के आते हैं तो सलाम करती है भाई, जुम्मा मस्जिद से आते तो सलाम करती है ना बीवी साहब, नहीं करती है तो अब की जुम्मा आप कीजिए ना। एक जगह यही तकरीर कर दी, एक लड़का सोचा ठीक कहा झारखंडी बाबा ने, वो लोग तो नहीं करती है अब हम ही लोग करें। हाँ जुम्मा पढ़ के घर घुसा, बीवी घर में बैठी थी, शोहर जुम्मा पढ़ के आया, धाए से घर घुसा, कहा कि झारखंडी बाबा ने कहा है आज उसी तरह करना है, अब अपनी बीवी को आज सलाम करेंगे और आज से शुरू कर देंगे। अपने वो करेगी, यही सोच के अपनी बीवी को गया, अपने सामने घर घुसा, अपनी बीवी को डायरेक्ट कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोल तोते धाधा कसम लगने की बात हो। फिर बोला अस्सलामु अलैकुम, तो थतन में ठीक ना रहा तो कि जुम्मो दिन तो यही बोलबी की। फिर बेचारा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो मक्का से लनकी घुरे नहीं होगा तो आप लोग भी चेक करके देख लीजिए, खाली मुंह में देखेगी की बात हो मार भी की। क्या के देहात में पढ़ी लिखी तो है नहीं, सलाम कलाम जानती नहीं है। ये सिस्टम चलना चाहिए, इसको चालू कीजिए, जरूरी है सलाम कीजिए ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। एक दो जुमा करो ना, आपकी जुमा खुद वो करेगी। हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं ना तो दरवाज़ा जूँ ही 2 बजे 2:30 बजे रात भी अगर दरवाजे पे गाड़ी लगती है, गेट खोलती है, पहले सलाम करती है। 4 बेटी है, अल्लाह का करम है, खुशहाल हूँ। डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी घर का है। आज कम कमाते हैं, देश परदेश का पैसा, गुजरात बम्बे का पैसा, खेत में धान, बाड़ी में सब्जी, खाते कमाते कमाते पैसा आ रहा है, लेकिन घर में हरकत बरकत खत्म नहीं, बरकत होती है, खाने पीने कोई ढंग नहीं। हम लोग को देखने में झारखंडी बाबा 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा, हम बोले 1 बोतल नहीं पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज रियाज बाहर है। 1 बोतल में क्या होगा, चप्पा कले पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। अजब हाल है, खाली पढ़ा हुआ पानी चाहिए, ताबीज चाहिए, पानी फूंक लो, हो गया। तू नमाज पढ़, तेरे चेहरे में बरकत है, तू नमाज पढ़, तेरा बेटा चेहरा देख के निकलेगा, मुसीबत टल जाए। माशाल्लाह हमारे ये लोग जा रहे हैं, क्यों? मकसद क्या बुलाने का, जलसा करने का? खाना खिलाना मकसद नहीं है। क्या आप नहीं खाए? नहीं, ये मकसद नहीं है। जलसा करने का मकसद ये होता है कि देखो मैं इसी गांव में बढ़ा पला, बूढ़ा हो गया, उम्र हो गई, अब मैं मक्का शरीफ जाने का इरादा कर लिया। हो सकता है 60-70 साल में कोई किसी से झगड़ा हो गया होगा, किसी से बात हो गई होगी, किसी से बुग़्ज़ किना अगर हो गया होगा, किसी को छोटा बड़ा मैंने कोई कह दिया, बुरा भला कह दिया है। मैं जा रहा हूँ हज उम्रा के लिए, मक्का का सफ़र करने जा रहा हूँ। आप लोग मेहमान हैं इनके, ये लोग जो जा रहे हैं इनके आप लोग मेहमान हैं, लेकिन ये दोनों रब का मेहमान हो गया। तो इनका मकसद है कि मेरे यहाँ आए हो, कोई तरह की बातें होगी तो लोग कहेंगे, अभी मैं हमारे इमाम साहब कोई कह देंगे, इनकी तरफ से कोई तरह की बात होगी तो आप माफ़ करेंगे, अल्लाह भी माफ़ करेगा और दुआ कबूल होगी। मकसद यही होता है जमा करने का। ये नहीं कि हम जा रहे हैं प्रचार कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं उम्र, हम देखो, ऐसा नहीं होता। बस ये मकसद होता है कि लोग मेरे दरवाजे पे मेहमान कुटुंब घर वाले आए, गांव वाले आए। हो सकता है किसी से अगर कोई तरह के लेन देन भी हो, कोई बात हो, तो हमसे कह लें कि भैया आपसे मेरी ये शिकायत हम माफ़ नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये हो जाए, माफ़ हो जाए। यही तरीका होता है।
और जाने वालों को विदा करे। और सुन लीजिए, किताबों में आया जब कोई मक्का शरीफ जाने लगता है, मक्का शरीफ, और जो आखिरी मुसाफा करता है, आखिरी मुसाफा समझते हैं, जैसे यहाँ से निकल गए आप, चले गए कोई राजधनबार, कोई सरिया, कोई चले गए स्टेशन, कोई चले गए रांची, जो जहाँ से ट्रेन हवाई होंगे वहाँ चले गए। तो जो जाते समय जो आखिरी मुसाफा करता है, आखिरी मुसाफा, अब वो मुसाफा किया, अब दोबारा कोई दूसरा नहीं, सीधे अब जहाज में चढ़ गए। तो जो आखिरी मुसाफा करता है, किताबों में आया कि वो आखिरी मुसाफा करने वाले का अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। कहिए सुभान अल्लाह। जो आखिरी मुसाफा करता है, और वापसी में जो पहला मुसाफा करता है, जैसे मदीना शरीफ से उतरे हवाई अड्डे में, पहला मुसाफा जिसने किया, फट से हाजी साहब का हाथ पकड़े, पहला मुसाफा। तो जाने में आखिरी मुसाफा और वापसी में पहला मुसाफा, अल्लाह उनका गुनाह माफ़ कर देता है। इसीलिए लोग जाते हैं रांची तक कि आखिरी मुसाफा करेंगे हम। आने से वक्त भी जाते हैं रांची कलकत्ता तक, जाके वहीं पहला मुसाफा, पहली मुलाकात करेंगे, गुंबद खजरा देख के आएंगे। मालूम ही नहीं आंखों में कहाँ नहीं देखा, गुंबद खजरा देखेंगे। जब हम नबी के नाम पे जलसा सजाते इतना सुहाना लगता, रबीउल अव्वल में नबी के नाम पे गलियां सजाते इतना खूबसूरत लगता। हम नबी को देखे नहीं, मुलाकात नहीं हुई, दुरूद पढ़ते रहे, नबी से बात नहीं हुई, सलाम पढ़ते रहे, नबी से कभी मुलाकात नहीं, उनके नाम पे जलसा सजाते रहे, तो वो मदीना गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे, वो गुंबद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसे होंगे। इसीलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। जिंदगी भर दुआ यही इंसान करता है। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो खर्चा करो सही जगह पे। आजकल पैसा हो जाने बाद लोग गलत इस्तेमाल करने लगता। खुदा के वास्ते गलत इस्तेमाल न करना। पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलतें दी है, माँ बाप पर खर्चा करो, तालीम पे खर्चा करो, पढ़ाई पे खर्चा करो, समाज पे खर्चा करो। इससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। आजकल हजरत देखते हैं, हम लोग जाते हैं ना, घर में बाप है, माँ है, चाहता तो वो हज भी कर सकता था, लेकिन नहीं, घर घुसो तो मार्बल, टाइल्स, बॉक्स, पलंग। एक जगह जलसा में गए थे हम, बोला झारखंडी बाबा 11 बज गया, स्टेज पे चलिए, सब मजमा लोग आपका इंतजार कर रहा है। बोला ठीक है। हम सो के उठ गए थे, अब जल्दी पहुंच गए, उठ के बैठे हैं, लोटा सामने था, उठ के चल दिए। बोला झारखंडी साहब कहाँ लोग उधर जा रहे हैं, थोड़ा इस्तिंजा वगैरह करके जरूरत को पूरा करके आते। बोल नहीं 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 बैठिए, यहाँ घुसिए, इतना बड़ा बाथरूम बनाए हैं, चलिए। लोटा रख के बाथरूम में घुस गए हजरत। जब बाथरूम घुसे तो ऊपर से नीचे बाथरूम भी हम देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम हो कि सैलून हो, इतना सजाया था बाथरूम में, है ना। डव साबुन अलग, फेस वाश अलग, स्टील के पेप अलग, एगो तौलिया अलग, एगो शीशा अलग। अब वो सजावट हम जरूरत पूरा करके नलवा के पास आए। अब स्टील का 2-4 गो गोल गोल लगल है, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए, अब पनिया हाथवा में क्या गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा है। फंस गए। बोला झारखंडी बाबा तू बोलने गोल हाथ धोबे, देखो नहा रहा, निकलिए, फंस गलियो, नहाबो कि फंस गलियो, ये कौन वाला छू दिलियो, तो मथवा में पनिया गिरे लगल। उसके बाद फिर किसी सूरत से उसको बंद किए, अब कि बीच में वो उठा दिए, अब कि डबकल पानी गरम, कले मारा आ गलियो, रे बाप ये कहाँ घुस गलियो, ठीक है बोले जाए। वहाँ से निकले, पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किए हैं? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को उम्रा वगैरह करवा दिए। बोल मैया पास बातचीत ना हो रहा 6 महीना से। रहम करे ऐसे नौजवानों के सोच पे अल्लाह रहम कर। अरे वो बाथरूम, वो घर, वो मकान तेरी जरूरत है, लेकिन वो माँ बाप को उन पैसा लगा के भेज देता, वो वहां से आते, तुम इनको देख लेता, हज का सवाब मिल जाता। बहुत अच्छा आपने सुना, माशाल्लाह। मुझको ये तो शमशद तबरेज साहब को तो दावत दे दिए परसों 2-3 दिन पहले, और शमशद तबरेज की बात को हम काट नहीं पाए। यहाँ भी उस गांव के भी जब मैं सुनता हूँ तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। तो और बताया कि हज़रत कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम दीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ से मुझको 52 किलोमीटर में, ये भी उम्र ही के लिए लोग जा रहे हैं। तो वहाँ मुझको पहले बोला था, तो मैंने कहा शमशद तबरेज भाई बताया कि 1 घंटा आ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हम आएँगे, क्यों नहीं, हो सकता है उनके यहाँ हम जाके बोल देंगे, अल्लाह हो सकता है ये मेरे लिए बख्शिश का सामान बना दे। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे शमशद भाई भी नहीं पढ़े हैं ना, वो भी पढ़ेंगे। और अच्छा, और खाने पीने का मसला भी है ना। अरे माशाअल्लाह
हाँ जरूरी है, खाना भी जरूरी है। हाँ, हम लोग का सिस्टम बाप दादा का पुराना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सुखा सुखी मुलाकात कीजिए, सिंगर पुत्री घुड़मुड़िया मार रहा है, दो बुलबुल चुप 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 मिला दे चुप चुपे चुप में मिलाद खत्म। और जहाँ मिलाद पहले खाना खिला दीजिए, बाद में मिलाद शरीफ कीजिए, सब हवा नहीं रहता है। और जहाँ पहले मिलाद बाद में खाना, 9 बजते बजते उफ उफ साला आर दुगो मौलवी बचल हो रे, साला आर दुगो मौलवी हो बचल, वो बोल तो अभी उफ फूका फूकी शुरू। तो लोग करेगा क्या? इतने ही टाइम में जलसा भी हो जाना चाहिए और टाइमली खाना भी हो जाना चाहिए। 9:30 से ज़्यादा बज गया है माशाल्लाह। अच्छा है ना, बहुत पैसा है, कम पैसा आप लोग थोड़ा दिए हैं माशाल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बढ़ा दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ खाली हाथवे में चलो, कुछ मचलो कि माशाल्लाह। हाँ बोल देंगे माशाल्लाह। हाँ बोल दे रहे हैं, बोल रहे। हाँ माशाल्लाह, ये लोग सुन रहा है, बड़ा अच्छा सुन रहा है माशाल्लाह। सुनना भी चाहिए। और बड़ा अच्छा है कि आपने देखिए मदीना शरीफ, बड़ी किस्मत होते हैं लोग जाते हैं। और याद रखिएगा, जब लोग मदीना शरीफ जाने लगते हैं तो उनकी विदाई में निकलना चाहिए। वो उम्रा में जाए चाहे हज में जाए, निकलना चाहिए। अब रही बात कि गुंबद खजरा, ये भी देखेंगे अरकान हज और उम्रा में फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत फ़र्क है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि वो गुंबद खजरा देख करके आए हैं, बस हम इस तमन्ना से उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी कदर करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलतें दी है, हमारे मौलाना साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाया शादी ब्याह के मौके पर भी। और याद रखिएगा मुसलमानों, अगर बाय चांस से कोई किसी आवारा गांव से अगर डीजे और पड़ाका लेके गांव में बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा जाए। निकाह पढ़ाना बंद जरूरी है। कम खर्चा करता है हजरत, 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता है फकीर, उसको हम फकीर बोलते हैं, इंटरनेशनल फकीर। बेटी बाप देता पैसुआ, कसम खुदा की अगर बेटी बाप रुपया नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो टोटोम बराता था, टोटोम ठेलते ठेलते। ये तो बेटी बाप देता। 22 वो गाड़ी करता है हजरत। हाँ 1.5 15-20 हज़ार का डीजे करता है, 12 हज़ार का पड़ाका। अरे बाप चला है दीवाना। अब बेटी बाप को पहले लिख देता है कागज, समधी जी तैयार रहना, 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। तुम्हारे दरवाजे के सामने जाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। जी सुन्नते मुस्तफ़ा के नाम पे जो वो मजमा सजता है, नबी की सुन्नत बाकी है, निकाह बाकी है, इजाबो कबूल बाकी, खुतबा बाकी, दुआ बाकी, दुरूद बाकी, खाना खत्म, नाश्ता खत्म, डीजे बंद, पड़ाका खत्म, मेहमान आवा। वाह रे मुसलमान, आए हो सुन्नते मुस्तफ़ा अदा करने। कौन मुसलमान शादी में शिरकत करता है? कोई नहीं। गर्दन तक ठूसेगा हवा। दूल्हा छोड़ दिया उसी तरह, जिस काम के लिए गया था वो कम में। इसी गांव में 20 साल पहले बुढ़वन लोगों को पूछिए, जब तक निकाह नहीं पढ़ता था तब तक खाना नहीं खाता था। वो सुन्नते मुस्तफ़ा पे अमल करता था। आजकल घर में आलू भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा बैठेगा कुर्सी में, कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी हड्डी पीस। इतना इतना खाना बर्बाद कर दे रहा है। इधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा। 10 टका लगा है, ढक्कनवा में क्या चाट रहा है, लग गलो ना चाट लो। पहले पैसा अपना लगा इसलिए ढक्कनवा चाट रहा है। और बेटी बाप घर इतना हड्डी पीसो, हड्डी पीसो, और अपने हड्डी की तरह दिखाता है। इतना इतना बर्बाद कर देता हजरत। कम खराब है। मूंगफली अपना पैसा खरीदेगा, मूंगफली सब खा के खत्म कर लेगा, उसका चौकला बोकला में कागो दाना देखेगा कहीं गिरल हो कि देखो। और जब बेटी बाप घर जाएगा इतना इतना बर्बाद कर दे रहा है। और बेटी बाप से गुजारिश है, इस तरह ओवर इंतजाम मत करें, है ना। कुल्फी अलग, नाश्ता क्या एकदम तरह तरह का खाना अलग, है ना। ये मटर, ये बटर, ये पटर, इसे बंद करो, जमीन बैठा के खिलाओ।
50 तरह का इंतजाम कर लिया, कर्जा कर लिया, इमाम साहब के तनख्वाह मांगने गया, मथवा खराब न करियो। तो खलवा खिलाया तब मथवा खराब नहीं हुआ। इमाम पैसा मांगने गया, निकाह खानी, पैसा दे, बोल लियो ना, इमाम साहब हवा हो गया। वाह रे मुसलमान, इसलिए बंद करो ये खाना, खिलाओ शॉर्ट में, शादी ब्याह भी शॉर्ट। ये पड़ाका डीजे अगर जायज होता तो मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं रोकता। अगर डीजे और पड़ाका कम सवाब होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका डीजे मौलाना लोग करता। जब सवाब था तो फिर आपको क्या करने देते? निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, खुतबा जुमा हम देते, नमाज पढ़ाते, फातिहा करते, मुर्गी जबा करते, सब कमुआ हम लोग करिए लेते, पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आप लोग इमाम आवाम है, छटका छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। जब सवाबे लेना है छटका छटका का है, झलम देना माटी लेके जाते, समझी घरे ही उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब सवाबे लेना है कम कहे लेंगे, हाँ? डीजे फिर गाड़ी में कहे बांधते, समझी पिठिए में बांध देते, डबल सवाब होता। तौबा करो, डीजे पड़ाका बंद करके, तिलक डिमांड बंद करके, शादियों में ज्यादा खर्चा बंद करो, उन शॉर्ट काट करके पैसा बचा के उन बेटा बेटी के तालीम में, पढ़ाई में, शिक्षा में लगा दो, ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा आवारा के तरह नहीं, चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। इसलिए जरूरी है इन बच्चों को पढ़ाओ। और शादी ब्याह में जब ज्यादा खुराफाती होते हैं तो शराब भी ज्यादा पीता है लोग, इसलिए खुराफाती ही बनकर तो शराब न पी पाए। अल्लाह का करम है, आपके यहाँ बड़े बड़े उलमा किराम भी हैं, नसीब आप लोगों का बेहतर है कि आप लोग हमेशा नई नई बातें सुनते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आप जलसे में आए हो। जो लोग आके सुन के जाएगा, तमाम बातों में किसी एक बात पे अमल कर लेना। हमें जामतड़ा जिला का रहने वाला, मधुपुर के बगल में रहता, मैं वहां से आके आपके मामा अहरी में हाथ उठा के वादा करता हूं कि मेरा एक बेटा है, मैं कभी बेटी बाप से तिलक नहीं मांगेंगे, न डिमांड मांगेंगे। इन दोनों ज़ियारत हरमैन शरीफैन के जो मुसाफिर निकले, इनके गवाह बना के, उलमा किराम को गवाह बना के मिंबर रसूल पे हाथ उठा के वादा करता हूँ, हम अपने एक बेटा है शादी करेंगे, बेटी बाप से एक फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। है कोई मर्द ऐसा कि मेरे सामने कह दे मौलाना हम लोग भी नहीं लेंगे? बगैर मांगे जो मिलेगा, बगैर मांगे जो मिलेगा वो तोहफा समझ के ले लेना, जुबान खोल के डिमांड ना करना, सुन्नते मुस्तफा अदा हो जाए। कितना आदमी है बोलिए? माशाअल्लाह। मैं नहीं कहता मत लो, लेना गुनाह नहीं है, मांगना गुनाह है। अगर बेटी बाप खुशी से अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो, ले लो। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है ना। इसलिए बारात ही कम जाओ, 35, 300, 400 आतंकवादी, एक तो बेटी बाप तबाह है, भीख मांग मांग के, खेत बेच के, गुरु बेच के, और एकदम जवान घुसा है पहलवान बन के। लाज शर्म है न मुसलमान को? कम जाओ ताकि लोग उनके बेचारे अच्छा इंतजाम कर सके। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि शादी ब्याह में ज्यादा खुराफाती ना करें। औरतें आजकल मत पूछे, शादी में जाती है मड़वा पर अलग किस्म के खुराफाती है ना, दूल्हा लगे अलग, शादी में मेहमान कुटुंब आते हैं, हमारे उलमा बताए ना, एक बैग कपड़ा लेके आएगी, उसमें फेरन लवली, रिको टर्मरिक, फेस वॉश, अरे बाप, लगता है कि सैलून खोलने आई है। बाराती टाइम में अलग कपड़ा, मड़वा में अलग कपड़ा, खाने में अलग कपड़ा, विदाई में अलग कपड़ा, लगता है एकदम फैशन शो में यही आई है। श्रृंगार अपने शोहर के नाम पे करो, शोहर तो है नहीं, ये श्रृंगार दिखा किसको रही है? कम खुराफाती है, सादगी में जियो, सादगी में रहो। इसलिए सुन्नते मुस्तफा एक अदा करोगे 100 शहीदों का इनाम मिल जाए। इसलिए मेरी माँ बहन मौला अली फातिमा ज़हरा जब घर से बाहर होते
फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में, फातिमा इबादत में। जब तक अली घर ना आते फातिमा ज़हरा खाना तक ना खाती। रात का हिस्सा बीतने लगता, फातिमा ज़हरा की आंखों में नींद आने लगती। फातिमा ज़हरा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। आज की बहू बेटियां इंतजार करेगी। खोरी महुआ राजधानी बगले में आइए लाल बाजार से, बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के दरवाजा ठोके, सुतली की उठ, एवड़िया खोलबी कि ना खोलबी? बोले कल कहाँ मरल सीधे जवाब, कोई मतलब नहीं। अब वैसी औरत घर में रहेगी तो बरकत कितनी होगी। एक तो नमाज पढ़ती नहीं, मोबाइल देख देख के सोती है। मोबाइल भी बेटियों को भी रोको, बेटों को भी मोबाइल रोको। इन 12-13 साल का भी मोबाइल रोको, और जवान बेटियों को मोबाइल मत दो। बड़ी खुराफात माहौल हो गया इस दौर में। ये मोबाइल से बहुत बुवाल बीमारी हो रही है। बेटियों को सीने से लगा के रखो, आंखों में बसा के रखो, कनीज़े फातिमा बना के रखो। आजकल बेटी लोग मोबाइल चलाने लगी, माहौल इतना खराब होने लगा। और जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ घर में टावर ना है, हम बरिए दन टावर याल हो रे बाप, टावर होन पावर बुझन पर बंद करो ये नाटक। कनीज़े फातिमा बना, मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रख। एक बेटी जब कुरान पढ़ेगी, आंचल उठा के बाप के घर में रख के दुआ करेगी। बाप गरीब होंगे, बेटी की सदाकत, बेटी की नेककार की वजह से बाप की कमाई में बरकतें बढ़ जाएं। इंशाअल्लाह हमारे दोनों जा रहे हैं, हज उम्रा की तैयारी कर चुके हैं। दुआ करें इन लोगों का सफ़र आसान हो। और माशाअल्लाह ये तो जाएंगे, दिखा दे या इलाही व मदीना कैसी बस्ती। दुआ करें सब, चूँकि ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से इला मकान तक है। मेरे सरकार के रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद सिर वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ के सोएं। जब हमेशा सोते रहें दाहिने करवट में दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करें। कुरान की चंद आयतों को पढ़ के सोया करे। इरादा रखे या अल्लाह हम भी मदीना शरीफ जाएंगे, ये परवरदिगार मुझे भी गुंबद खजरा दिखा दे, मुझे भी खाने कवा के तवाफ़ करा दे। रोज़ सोते समय इरादा बना के सोना, आँखों में गुंबद खजरा बसा के सोना। एक दिन न एक दिन तेरी दुआ कबूल होगी, तुम भी मदीना जरूर चले जाओगे। अल्लाह का करम है, आए साहिब खाना ने बड़ा बेहतर, बड़ी अच्छा इंतज़ाम किया है। मेरे बाद भी 1-2 नात खानी होगी शायद, चूँकि समझो भाई पढ़े नहीं हैं, चूँकि मैं 1 घंटा से ज़्यादा ही आपका वक्त ले लिया। मेरी तकरीर बहुत ज़्यादा सुनना हो ना तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब एक जगह बोल दिए, यूट्यूब चला जाना। 2 बूढ़ा के खड़ा हो गया, बोल झारखंडी बाबा यूट्यूब जब बहुत भला करते लोग, तो वो सोचा कि कोई झारखंडी बाबा, कोई यूट्यूब किसी गाँव का नाम है ना। यूट्यूब जाना, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिख देना। मेरी तकरीर गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, सब पर तकरीर है। एक जगह तकरीर कर दिया, 2 लड़का खड़ा हो गया, बोल झारखंडी साहब आप 3-4 बार बोल चुके कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। कल भी एक जलसा राजधानी के बगल में था, वहाँ एक मौलाना बम्बे से आया, वो भी तकरीर में 12 मरतबा कहा माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये सब बहुत दिन से सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? लड़का गर्म हो गया। हम बोले बैठो न बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2.5 लाख नगद है। खर्च से बैठ गया, बोली सब दिया है। कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। कम बड़ा फकीर है। पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी वाला, खाए तेरा बेटा। कपड़ा दे बेटी वाला, पहने तेरा बेटा। गाड़ी दे बेटी वाला, चलाए तेरा बेटा। गोदरेज दे बेटी वाला, सामान रखे तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, उससे बढ़िया होगा कि बेटी बाप से मत मांग। इसलिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। अल्लाह ताला तमाम बातों में से किसी एक बात पे अमल की तौफीक अता फरमाए।
पूरा मजमा एक मरतबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अता गहराइयों में उतर कर, सब मिलकर, झूम कर, मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।